ब्लास्ट करके इनोसेंट लोगों का जान लेने का उनका प्लानिंग था। असम में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने वक्त रहते नाकाम कर दिया है। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ULFA-1 के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों का मकसद तिनसुकिया शहर में आम लोगों को निशाना बनाना था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है। दरअसल ये कार्रवाई असम के तिनसुकिया जिले के जगुन इलाके में की गई, जो असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। पुलिस को पहले से खुफिया इनपुट था कि ULFA-1 के 2 सक्रिय सदस्य इस इलाके में दिखे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और एक कार को रोककर दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकियों की पहचान होमेन ज्योति बरुआ उर्फ चिनार असोम और पापू मोरान उर्फ मनोज असोम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों प्रतिबंधित संगठन ULFA-1 में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर सक्रिय थे और जांच में भी पता चला है कि दोनों पहले भी कमांडो कैंपों पर हमला और अपहरण जैसी घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी देते हुए तिनसुकिया SP मयंक कुमार ने क्या कुछ बताया है, आप पहले वो देखें। जागुन में तिनसुकिया पुलिस और दूसरे सेंट्रल एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ऑपरेशन में 2 उल्फा-आई के दुर्दांत काडर का अरेस्ट हुआ, जिन लोगों का डिटेल्स है। पहला हो गया का सेल्फ स्टाइल सेकेंड लेफ्टिनेंट स्यू रॉकॉम, जिनका नाम है होमेन ज्योति बरुआ और इनका घर है पानीतोला तिनसुकिया। और जो दूसरा है उसका नाम है सेल्फ स्टाइल सेकेंड लेफ्टिनेंट मनोज असम और इनका नाम है पप्पू मोरान और घर हो गया कोरदोईपुरी बागजान। तो ये 2 काडर को हमने अरेस्ट किया और उनके साथ साथ जो हमें वॉर लाइक सामान मिला है वो आपके वहाँ पे डिस्प्ले पर है, जिसमें 2 AK-56 राइफल है, 172 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन है, 2 हैंड ग्रेनेड है। इसके साथ साथ जंगल में सरवाइव करने के लिए जो किट चाहिए होता है, मेडिसिन, खाना पीना, वो सब कुछ है, बैकपैक है और अदर वॉर लाइक स्टोर भी है, कैश भी है। तो ये चीज़ उनके पास से सीज हुआ। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो एक बहुत ही भयावह और बहुत ही डेंजरस बात सामने आया है कि उनको उल्फा द्वारा टास्किंग दिया गया था कि तिनसुकिया टाउन में आकर के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके इनोसेंट सिविलियंस का हत्या करना है और यहाँ पे टेररिज्म का एक्ट कमिट करना है, जिससे कि इस पूरे अंचल में एक डर और भय का माहौल उत्पन्न हो। उनका ये प्लानिंग था और ये जो उनका प्लानिंग है इससे इंडिकेट होता है कि जो बाहरी शक्तियाँ हैं, जो एंटी इंडिया बाहरी शक्तियां हैं, उनके दबाव में, उनके इन्फ्लुएंस में आकर के उल्फा-आई ऐसा काम कर रहा है। तो इस मामले में चूंकि जो एरिया है जहाँ पे ये घटना हुआ, जहाँ पे ये सीजर हुआ, वो हमारा पड़ता है जागुन, जो लेखापानी पुलिस स्टेशन के अंदर है। तो लेखापानी पुलिस स्टेशन केस नंबर 42/2026 इस मामले में रजिस्टर हुआ है, जिसमें BNS, UAP, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस आर्म्स एक्ट आदि जो सेक्शन है वो लगे हैं। इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो 2 काडर हैं ये बहुत ही दुर्दांत हैं और पहले भी जो तिनसुकिया में बड़े बड़े टेररिज्म रिलेटेड घटना हुआ है उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि काको पथार जो कैंप अटैक हुआ आर्मी पे, इलेक्शन के पहले जो जागुन में कमांडो पे अटैक हुआ उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। कुछ 2024 में जागुन से एक किडनैपिंग हुआ था, उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। और उसके पहले भी लंबे समय से जो भी इस तिनसुकिया रीजन में जो भी उल्फा का एक्ट्स ऑफ टेरर हुआ है उसमें वो लोग एक लीड रोल में थे। तो ये लोग उन लोग के उल्फा का ऑपरेशनल टीम का एक क्रिटिकल एलिमेंट थे, जिसको हमने पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसके साथ साथ इस ब्रीफिंग के साथ साथ मेरा तिनसुकिया अंचल के लोगों से एक अनुरोध है आपके माध्यम से कि अगर उनको कहीं भी कुछ भी संदेहजनक मिले, क्योंकि 15 अगस्त भी आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, या उनको कुछ भी इस तरीके का खबर मिले या कुछ एक्सटॉर्शन डिमांड आए या कॉल आए, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तुरंत हमारे साथ, पुलिस के साथ शेयर करिए।
ताकि हम उस पर फिर आगे का कार्रवाई कर सकें। नहीं तो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करने का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, जैसा कि इस केस में आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके का वेपनरी, जिस तरीके का आर्म्स एम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ है, अगर वो हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाते तो किस प्रकार का यहाँ पे घटना घट सकता था, वो आप लोग सोच सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि इनके पास से क्या क्या हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 AK-56 राइफल, 170 से ज़्यादा जिंदा कारतूस, 2 हैंड ग्रेनेड, बैकअप, जंगल में लंबे समय तक रहने का सामान, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, सिरिंज और नकद बरामद किया है। इससे साफ होता है कि दोनों लंबे समय तक जंगल में छिपकर आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने की तैयारी में आए थे। दोनों आतंकी हाल ही में म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश के जयरामपुर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे और वहां से तिनसुकिया की ओर बढ़ रहे थे। उनका मकसद शहर में आम लोगों को निशाना बनाकर दहशत फैलाना था। फिलहाल दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि साजिश में कौन कौन शामिल है। क्या इन आतंकियों को कहीं स्थानीय मदद मिल रही थी और ULFA 1 के अन्य नेटवर्क कहां सक्रिय हैं, पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो असम पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। ये दोनों आतंकी अपने मंसूबे में अगर कामयाब हो जाते तो तिनसुकिया में एक बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। फिलहाल इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा कड़ा कर दिया गया है और जांच लगातार जारी है। आप इन पकड़े गए आतंकियों को और उनके पास से बरामद इन सामान को देखते हुए क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।